I think private industry has a very important role to play. If the country has to become Atmanirbhar and have the ability to sustain long wars, we have to encourage the private sector to get involved with defense production as well as defense R&D. Sir, in the ongoing conflict with Pakistan, several indigenous DRDO developed weapons like Akash missile, MR-SAM and BrahMos have played a crucial role, not only neutralizing terror business but also thwarting Pakistani attack. As a DRDO chief, how are you satisfied? I am very satisfied to hear about the reports from various news media as well as from the armed forces that DRDO systems which you mentioned have performed very well in the recent conflict. We also have to learn lessons from this conflict and to see how we can improve these systems further and also see how we can induct newer systems to meet the emerging challenges of the modern warfare. Last question. What more indigenous weapon system from DRDO can they expect to given our military from future wars? So we are working on several new systems. These include missiles, these include air-based weapons, these include naval weapons, and a variety of sensors, including sensors required for detection of drones as well as neutralization of drones. I'm sure these systems will get inducted into the service in the next 6 months to 1 year, and these will provide the necessary capabilities to our services to fight the next war. Some name can you tell us? So V-SHORAD, MPA-TGM, VLSR SAM, then there is a heavyweight torpedo, there is an advanced lightweight torpedo, variety of mines, just to name a few. आज के तारीख में सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आने वाला जो वार पैटर्न जो चेंज हो रहा है, ये अजरबैजान, अर्मेनिया, रशिया, यूक्रेन, तो ये जितना भी सिस्टम है वो पूरा का पूरा अनमेन्ड हो रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमने अभी नागास्त्र करीब 5 टाइप के नागास्त्र बनाए। तो अभी जो भी एक हमारा भी यूज हुआ उसमें नागास्त्र 1 है, लेकिन उसके अलावा भी नागास्त्र 1 के 3 वेरिएंट, नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3, ये हमने ऑलरेडी इसको हम ऑलरेडी ये ट्रायल एंड टेस्टिंग में चालू है। मैं समझता हूँ कि ये अपने वारफेयर में भी इस कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसमें काफी बड़ा रोल लिया करेगा। देखिए अभी आज की तारीख में जो रॉकेट्स मिसाइल है, जितने भी पिनाका के वेरिएंट है, पिनाका ADM-1, ADM-2, ADM-3, पिनाका एनांस और पिनाका गाइडेड, इन सबका टेस्टेड हो गया। ये हमने यहाँ पर तो हमको ये ऑर्डर मिल गए हैं, लेकिन अर्मेनिया बाकी भी हमको काफी सप्लाई हमने ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन ये पिनाका वेपन जो टोटली इंडिजिनस है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर इस माने में कि जो 45 किलोमीटर से लगाकर 120 किलोमीटर का है, ये बहुत ही ज्यादा इसकी यूटिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं है और सबसे ये कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा हम 30 mm एमुनिशन ऑलरेडी हम नेवी में सप्लाई कर रहे हैं। अभी जो एक RFI निकला है उसमें 30 mm, 23 mm, 40 mm, ये जितने भी एमुनिशन जो देश के लिए बहुत जरूरी है वो हम सब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जब भी उनका ट्रायल टेस्टिंग होगा तो हम अपना प्रोडक्ट इसके अंदर वो हम दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज के तारीख में जो जितने भी मिसाइल या वारहेड, जितने भी ये सिस्टम है जिसमें प्रोपोलेंट, वारहेड और पायरो की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो तीनों आज के तारीख में मैं समझता हूँ कि वारहेड जो हाई एनर्जी मटेरियल, प्रोपोलेंट और चाहे वो किसी में भी हो,
हमारी बहुत बड़ी फैसिलिटी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये हम देश के लिए बहुत बड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकें, हमारी इच्छा है कि हम जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें, चाहे वो आज की जरूरत हो चाहे कल की जरूरत हो, हमें जब भी यदि कभी बताया गया कि हमको ये जरूरत है तो विदाउट एनी एश्योरेंस, विदाउट एनी बिजनेस सेंस, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट।